1 अप्रैल फूल डे नहीं बल्कि इमरान खान पीटीआई के लिए खुशखबरियों का भरपूर दिन। एक बड़ी शख्सियत की अली अमीन गंडापुर और इमरान खान से मुलाकात के बाद बड़े फैसले। शहबाज शरीफ के लिए खतरे की घंटी। 6 जजेस के बाद 300 का ख़त जो है वो हुकूमत को ले बैठा और तहकीकाती कमीशन के सरबराह ने भी बाजू मरोड़ दिया। हुकूमत परेशान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ मैं हूँ फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। हमारा निज़ाम अजीब व गरीब है, जिसको कहा जाता है कि बड़ा ये इस वक्त मुस्तहकम निज़ाम है, बड़ी मुस्तहकम हुकूमत है, वो खोखली है। वो सिर्फ वो नहीं कहते कि झटके की देर है। इस पे बात करते हैं। मेरा ये चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाते हुए एंड तक देखने के बाद अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। नाजरीन, रमज़ान का महीना है, इबादतों का महीना। दब के इबादत करो, माफ़ियाँ मांग लो कि शायद किसी दी दुआ कबूल हो जाए, किसी दी माफ़ी कबूल हो जाए, किसी दे दिन जड़े ने वो फिर जान। ऐ महीना जे मंग लो अपनी जड़े ना जो भी तुहाडे कोल खतावां आईयां ने, दुआ मंग लो। अगे एतकाफ का जे दिन आ गए ने, जिन्हां ने अपने इस इन्ना मुबारक रात, सारी हर मुबारक रात है ओहदे दिता निज़ाम है, हर दिन ही मुबारक, हर रात ही मुबारक। मगर चूँकि नज़ूल कुरान दा महीना है, इबादत दा महीना है, तो इन्हां 10 दिनां च भी अपना जड़ा ते तलाश कर लो जो कुछ करना ने। दुआ करो सारे रल के, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब बहन भाइयों, जो भी माएँ जो हैं वो रोज़े रखती हैं, दुआ करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे सबसे पहले गुनाह बख्शे और इसके बाद हम सब की मुसीबतें रब ताला जो है जो मसाइब में मुब्तला है उनकी मुसीबतें अल्लाह ताला हल फरमाए। नाज़रीन इकराम, निज़ाम की बात कर रहा था। निज़ाम जो है वो इस वक्त डगमगा चुका है। इमरान खान का तोशा खाना केस, जिसको आपको मालूम है, यादाश्त हमारी कमज़ोर है मगर आपको मालूम होगा कि जो 17 माह में हुकूमत रही है उसमें वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज साहिबा, फिर शहबाज शरीफ साहब, फिर अता तारड़, आज़म नज़ीर तारड़, सब कहते थे तोशा खाना केस का फैसला होने दें, इसमें तो इसको सज़ा होगी। सज़ा हुई भी, मगर जो सज़ा देने वाले थे उन पर एतराज़ हो गया। 6 जजेस जिनसे ये सज़ाएँ दिलवाएंगी, अजलत में सज़ाएँ दिलवाएंगी, दबाव देकर ये सज़ाएँ दिलवाएंगी, उन्होंने बगावत कर दी। उन्होंने कहा हमसे मजबूर करवा कर फैसले किए गए हैं, इसलिए इमरान खान को जो दबाव के तहत फैसले किए सारे उठ गए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशा खाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी, उनकी अहलिया जो है, उनका जो सज़ा सुनाई थी, इनमें से कोई जज हैं जो भी वो उस ज़िम्मे में आते हैं दबाव के तहत जिन्होंने सज़ा सुनाई थी, वो सज़ा मुअत्तल होगी। सज़ा मुअत्तल होने का मतलब ये है खान बार। अब उसकी रिहाई का फासला कितना रह गया है? रिहाई का फासला एक रह गया जी। इधर छितर के भी केस डाले हुए ना, वो सारे इसी तरह चुरमुर हो जाएंगे। अब साइफर केस है। साइफर केस जो है, अब उसके फैसले की दूरी है जी इमरान खान के बाहर आने की। अगर वो 2-3 दिन में हो जाता है तो खान ईद के से पहले बाहर। बड़ी मुलाकात का जिक्र अगर करता चलूँ नाजरीन करम, ये बड़ी सुनने वाली बात है, गौर कीजिएगा, शायद किसी ने गौर ही ना किया हो। जो अली अमीन गंडापुर हैं उनसे मुलाकात होती है पहले शहबाज शरीफ साहब से, ठीक है जी, और इसके बाद मोहसिन नकवी साहब अली अमीन गंडापुर के पास जाते हैं, मसाइल पे बात करते हैं, दहशतगर्दी पे बात करते हैं। अब कहा यह जाता है कि मोहसिन नकवी इमरान खान के पास गए हैं, किसका पैगाम लेकर गए हैं, और इसके बाद रिहाई में मोहसिन नकवी का किरदार क्यों अहम है, ज़रा गौर कीजिएगा। मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ साहब में इस वक्त जो है ना मुख्तलिफ तैनातियों पर वो बड़ी टेंशन चलती है।
टेंशन चल रही है, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब का कुछ सियासी नहीं, वो निगरान वज़ीर आला थे, भरपूर किस्म की परफॉर्मेंस दी है, इन्हें भरपूर काम किया है। इसके बाद वो वफाक में आए हैं, वफाक में वो सेनेटर भी बन जाएंगे, और वज़ीर दाखिला तो बन चुके हैं। क्यों बनवाए हैं, कहाँ से उनकी आपको पता है कि बहुत है, भारी भरकम ये हैं मोहसिन नकवी साहब, और वो अपनी बात मनवाते हैं। शहबाज शरीफ साहब को खटकते हैं मोहसिन नकवी साहब। अब मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो कहा जाता है मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म है, यहाँ तक कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म, क्योंकि उनकी बैक जो है वो बहुत ताकतवर है, जिसके बलबूते पर वो इस हुकूमत को भी चलता कर सकते हैं। कहा यह जाता है, मैं नहीं कह रहा, तज्जियाकार कहते हैं, बड़े बड़े तज्जियाकार कहते हैं। तो मोहसिन नकवी साहब से इमरान खान की मुलाकात, इससे आप जो मैंने अभी नुकात बताए उन पर अगर गौर करें तो आपको समझ आ जाएगी कि इमरान खान को बाहर लाने में मोहसिन नकवी जो है वो अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वो क्यों बाहर लाना चाहते हैं, ये भी आपको अगली बात समझ आ जानी चाहिए, जो अभी मैंने बात की उसी में इसका जवाब भी मौजूद है। तो इसलिए इमरान खान को अब दूसरे केसेस में भी बड़ी जल्दी रिलीफ मिलेगा और वो बाहर होंगे। अब आते हैं जी 6 जजेस जो हैं उन्होंने किस तरह से पांसा पलटा है। 6 जजेस हैं, और उसके बाद कल जैसे कि मैंने वीडियो बनाई थी, 300 वकला का ताकतवर तरीन ख़त जो है, वो जो ताकतवर ख़त है नाज़रीन कराम, उसमें जो ऑनरेबल रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं जनाब तसद्दुक़ जिलानी साहब, उनके बेटे का भी बड़ा भारी भरकम जो है वो दस्तखत, उस जो ख़त लिखा गया उसमें उनका भी दस्तखत शामिल था। इसलिए जनाब जस्टिस तसद्दुक़ जिलानी साहब ने जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, जो काजी साहब हैं, उन्हें ये कहा कि भाजी तुसी इंज करो कि तुसी इन्हां मामलात नूं मेरे खाते च ना पाओ। उनका कहना ये था कि ये मामला जो है ये आपके हल करने का है, ये ख़त जो लिखा गया आपको लिखा गया, ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को ख़त लिखा गया, इसका तहकीकात का जो इख्तियार है वो आपकी अदालती मामला था, जस्टिस साहिबान है, मामूली वो लोग नहीं हैं जिनका आपको फैसला करना चाहिए। आपने वज़ीर आज़म से मुलाकात करके वज़ीर आज़म से पूछने के बाद, उनकी राय लेने के बाद उनको इख्तियार दिया, वो कमीशन बनाए, किसका बनाए, सिटिंग जजेस का बनाए, और सिटिंग जजेस का फैसला आप मुझसे करवाना चाहते हैं। खुदारा ऐसे मत करें, इंसाफ करें। वो आपको कह रहे हैं कि आप उनकी रहनुमाई करें। आपने वज़ीर आज़म से रहनुमाई ली, वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट बिठाई, पार्लियामेंट ने जनाब ये उड़ाने वाली बात कर दी, तो इसलिए खुद करें। तो इसके नतीजे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये तहकीकाती कमीशन तो पहले ही ख़त्म हो गया ना, उन्होंने 100 मोटो ले लिया है। अब 100 मोटो लेने के बाद जो है वो कौन से जजेस इसकी 100 मोटो का वो फैसला करेंगे, इसकी समात होगी। परसों मेरा ख्याल समात रख दी गई है, और इस समात में क्या काजी साहब भी बैठेंगे, और जनाब ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी बैठेंगे, क्योंकि पीटीआई पहले ही काजी साहब से अगर कह चुकी है रिज़ाइन करें। मंसूर अली शाह साहब की एफिलिएशंस के बारे में भी उंगलियां उठती रहती हैं, तो अगर ये बेंच में मौजूद होंगे तो फिर कट्टा ने आग को लेगा। तो इसलिए अब देखते हैं जी इसमें कौन कौन से जज साहिबान शामिल होते हैं। तो बाकी अल्लाह बेहतर करे जी। इसके बाद और बड़े मज़े की खबरें बाद में मिलते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद।